राधे राधे बच्चों। बच्चों आज ना हिंदी सीखते हैं। काफ़ी बच्चों को मैं देखता हूँ ना, मेरे ट्यूशन में 8 9 10 तक के बच्चे आते हैं और वो बताते हैं हमारे अभी दूसरे ट्यूशन में तो सर जी काका की ही सिखा रहे थे। हाँ, और कहते हैं 12 खड़ी आप जान जाओ, 12 खड़ी आप जान जाओ तो सब कुछ आ जाएगा, 12 खड़ी आप जान जाओ तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है ना। तो 12 खड़ी में एक तो जानो कि 12 खड़ी में 12 मात्राओं का प्रयोग होता है बेटा। एक बात ये समझो, ठीक है ना। स्वर होते हैं कितना 11, लेकिन कुल स्वर कितने होते हैं 13। ठीक है ना। उच्चारण के आधार पे कितने होते हैं 10। ये सब तो डिटेल वाली चीज़ है। फिलहाल आप जानो कि 12 खड़ी में री क्यों नहीं लिखा जाता है। हम लोग आज जो है सीखेंगे 12 खड़ी। 12 खड़ी में आपने ऐसे पढ़ा होगा कक्का किक्की कुक्कू के कै को का कहा, 12 ही पढ़ते हैं हम लोग। तो उसमें री नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखते हैं? री को अपने नहीं लिखते हैं। क्यों जानते हो इसका मुद्दा? क्यों नहीं लिखते हैं 12 खड़ी में? क्योंकि हम लोग जब रा को बोलते हैं ना बेटा, तो वहाँ पे भी आप रा री री रू रू ऐसे करोगे तो रा दोबारा उच्चारण होगा रा के जैसा। इसके लिए री को हटा दिया जाता है। बहुत डीप नॉलेज है बेटा। आप चेक करना, आपके टीचर को भी ये बात नहीं पता होगा कि री को क्यों हटा दिया गया। हाँ, काफ़ी टीचर ऐसे होंगे, बाकी बहुत से अच्छे अच्छे टीचर हैं जो बहुत कुछ मुझसे भी अच्छा जानते होंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, आप सबको सीख के सिखाता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं सर्वज्ञ हूँ ना। जितनी जानकारी है उतनी बताने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा। ठीक है ना। बाकी कोई भी मेरी बात का बुरा ना मानना बेटा। ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं बेटा। तो 12 खड़ी अपने सीखेंगे। बच्चों को हमेशा कक्का की कुक्कू क्यों सिखाते हो? एक ही बात क्यों सिखाते हो? आप कहते हो सिर्फ ये सीख लो बस हिंदी आ जाएगी। इतना सीखने से हिंदी आ जाती तो बच्चा तो कब का जो है हाँ एकदम से प्रोफेसर बन गया होता। देखो, वो तो 1 मिनट का काम है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। बच्चे को सिर्फ ये सिखाओ, बोलो अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आहा। अब उसी में का नाम दे दो। क्या नाम दे दो? का। तो जैसे बोला आ कक्का इ ई किक्की उ ऊ कुक्कू चुच्चू पुप्पू बुब्बू दुद्दू ना। इस तरह से आप कह सकते हो। हाँ बेटा, आ जाओ यहाँ चलो बैठो। हाँ, यहीं आराम से बैठो। अच्छा, जैसा मैं बोलता हूँ बोलो। अच्छा बोलो आ ई ना। तो ऐसे बच्चों को ना। अच्छा, और रहा सवाल लिखने का। लिखने का बच्चों को मात्र आप इतना सिखा दो, क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म या ल व स श ह ना श श श ह, फिर छ त्र ज्ञ श। इस तरह से आप बच्चों को सिर्फ इतना लिखना। बार बार उनको बोलो कि ये चीज लाइन से आना चाहिए। उनको बोलो पहले लाइन में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 5, पांचवें में 5। ई जो है ई पांचों ना। जब आप थोड़ा बड़े हो जाओगे, आपके टीचर ये भी नहीं बताते होंगे कि ये स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है ना। ये स्पर्श व्यंजन कैसे है ये सब डिटेल बताऊंगा जब हिंदी पढ़ाऊंगा। तो हिंदी भी खूब जबरदस्त। आज शुरुआत किया हूँ तो कभी कभी इसका भी वीडियो डालूंगा। ये क्या है बेटा? इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन। ठीक है ना। ये क्या है बेटा? ये ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है ना। ये क्या है बेटा? ये आपका संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो आप लोग बेटा खूब बढ़िया से इसको भी, जैसे अपने गणित सीख रहे थे ना ऐसे चुटकी बजा के, वैसे इसको भी सीखेंगे बहुत आसानी से। हिंदी को आप हल्के में ना लो। यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हो तो हिंदी को बहुत हल्के में ना लो कि हम तो पढ़ लेते हैं, चिट्ठी लिख लेते हैं, हाँ मैसेज डाल लेते हैं, हाय हेलो वाला, वो सब नहीं होता है। गाना गा लेते हैं। ठीक है ना। हिंदी भी अपने आप में बहुत महत्व रखती है ना। राजभाषा है हमारी। क्या है? हाँ, इसी से हमारा सारा काम होता है। कहाँ पे है? अनुच्छेद नंबर 343(1) ना। 343(a) बोल लो। ठीक है ना। तो उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है संविधान में ना। तो आप लोग इसको खूब अच्छे से जानो बेटा ना। ठीक है बेटा। करना क्या है देखो, तो जैसे मैंने बताया था कि एक तो जो है ना सबके साथ होता है। जैसे यहाँ पे ये सब चीजों के आगे अगर का लिख के अगर ऐसे ऐसे मार दिया गया तो ये आधा का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आधा का।
और अगर इसको हटा दिया गया, मतलब क्यों हट गया, आधा का में जब आ आया तब ये का बना, यानी कि ये सब आ ले करके बने हैं। तो ऐसा ना समझना कि आ की कोनो मात्रा नहीं होती है, बस दिखता नहीं है ना। जिस प्रकार से ईश्वर नहीं दिखता है पर है सबके साथ, उसी प्रकार से यहाँ पे आ भले नहीं दिख रहा है पर इसमें छोटा आ है। इस बात को समझो आप खूब अच्छे से, हाँ, तो मजा आएगा। अच्छा, तो इसके लिए हम इसकी मात्रा लिखते नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको जान जाते हैं कि हाँ यहाँ पे हलंत नहीं लगा है, मतलब है। समझ गए ना बात को। इस प्रकार से तो छोटा आ की मात्रा हम लोग लिखते नहीं है, पर जो है अगर ना बेटा, अगर हलंत हम लोग लगा देते हैं तो समझ लो आ का मात्रा नहीं है, और अगर हलंत, ठीक है ना, हटा दिए तो समझ लो आ का मात्रा आ चुका है। बस इतना समझना है। अच्छा, अब 12 खड़ी कैसे सीखेंगे? सीख गए आप, आपको ऐसे आ ई उ ऊ ए आए ओ आओ अंग आहा। अब ऐसे बोलना है कक्का किक्की कुक्कू के काए को काओ कंग कहा। अब बात आ रही है कि सर जी ठीक है, बोल तो लिए, अब लिखेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले बच्चों को का खा ग घ यहाँ तक बोलना सिखाओ आप। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ। इसी की पहचान बार बार करवाओ, और कब 2-3 क्लास तक, बस इससे ज़्यादा नहीं, कक्षा 2 तक उनको खूब अच्छे से इसकी पहचान खाली इतने की करवाओ। फिर 12 खड़ी में बोलो का, उसको लिखने आ गया ना का। पहली क्लास का बच्चा लिख देगा 12 खड़ी, मैं बताता हूँ, पूरा ज्ञान तक लिख देगा, कोनो दिक्कत नहीं होगी। कैसे लिख देगा? उसको बोलो केवल इतना सिखा दो आप, ये मात्रा सिखा दो। अब उसको का को बोलो कि 12 बार लिख ले, उसको भी मजा आएगा कि आज सर जी ने क्या दे दिया। उसको आनंद आ जाएगा कि का को 12 बार लिखना है, मैं तो लिख दूंगा। ऐसे का को क्या करो, 12 बार लिखवा दो, ठीक है ना। कह दो गिनती मार ले बेटा, इसको कम नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चा भी खुश किया तो सर जी कुछ नया कमाल करने वाले हैं। फिर क्या करना है? बस पहले में कौनो मात्रा नहीं लगाना है, सादा छोड़ दो। यहाँ पे डंडी है तो बोलो ऐसे बाजू में डंडी खींच बेटा। हाँ, अब समझा कि तो का हो गया। अब ये ऐसे है तो ऐसे करवाओ, ऐसे करवा दो कि जैसे ये टोपी पहनाया है वैसे टोपी पहना इसको। ये ऐसे टोपी पहनाया है तो ऐसे टोपी पहना दे, हो गया। ये नीचे लेटा दिया है ऐसे टेढ़ा तो ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे, इसको ऊपर ऐसे कर दे बेटा, इसको ऊपर ऐसे लेटा दे, ये बाजू में डंडी खींच के ऐसे कर दे बेटा। एक आप सिखा दो, ऐसे ऊपर बिंदी रख दे, बाजू रख, एक सिखा दो, मैं गारंटी देता हूँ बाकी सारे अक्षर, अगर इतना उसको लिखने आता है, सारे अक्षर का वो खुद कर डालेगा। अब आप सबको वीडियो बड़ी ना हो तो SW में देता हूँ कि आप खा का लिख के भेजो ना, खा का लिख के भेजो आप, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार आप लोग जो है कक्का किक्की 12 खड़ी को सीख सकते हो, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। डेली शाम को 6 बजे वीडियो डल जाया करेगा बेटा, कुछ ना कुछ नई जानकारी के साथ आपको, और देखने में मज़ा आएगा। आनंद करो, वीडियो देखते रहो, अपने दोस्तों को बुलाओ। और ये सब बेटा ना, आपको उच्चारण स्थान क्या है ये सिखाऊंगा मैं बाद में, कि का उच्चारण स्थान क्या है, या का क्या है, शा का क्या है, ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल मेरे साथ बोलो अ आ इ ई उ ऊ ए आए ओ आओ अंग आहा। देखो बेटा, यहाँ ना उ के बाद यहाँ पे री आता है, लेकिन 12 खड़ी में मैंने इसको इसीलिए नहीं लिखा था, नहीं तो कोनो वीडियो देख रहा हो मास्टर कैसा लिखा हो तो री लिखवा नहीं किया, छोटा बड़ा इसको नहीं लिखने आता, गड़बड़ कर दिया, ऐसा माइंड में ना आए, इसके लिए अब लिख के आपको बता रहा हूँ कि 12 खड़ी थी तो 12 खड़ी में 12 मात्रा ही यूज करवाया जाता था। स्वर होते हैं हिंदी में मात्र 11, कुल स्वर होते हैं कितना कितना होते हैं 13, छोटा आ से लेकर आहा तक, उसमें री भी आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और 11 वाले में अंग और आहा नहीं आता है क्योंकि वो आयोग आहा है, वो क्या है वो बाद में बता दिया जाएगा। उच्चारण के आधार पर मात्र 10 होते हैं, तो सारी डिटेल बेटा आपको बता सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पे क्या था, 12 खड़ी की जानकारी थी तो इसके लिए मैं नहीं बताने वाला था। फिलहाल 12 खड़ी मैंने नीचे लिख दिया है। अब आप ऐसे बोलो अ आ इ ई उ ऊ ए आए
ओ आओ अंग अहा। ऐसे ही देखो कक्का किक्की कुक्कू के कए को कौ कंग कहा। ऐसे जज्जा जिज्जी जुज्जू जे जय जो जो जन जहा ना। ऐसे करके आप बोलो हर एक अक्षर को। केवल अंत में क्या ई ऐसा उच्चारण निकलना चाहिए बेटा मुंह से ना। और जो बोलो दा बोलो दद्दा दीदी दुद्दू ऐसे करके बोलते रहो, मजा आ जाएगा बेटा। बार बार आप प्रयास करो, बोलने का सीख जाओगे। एक ही झटके में अगर कक्का की आप पूरा ना लिख दो तो कमेंट करके बताना बेटा कि सर जी नहीं समझ में आया, फिर से बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री राम। अरे भाई लाइक ज़रूर कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना। अपने दोस्तों को भेजा कि नहीं भेजा? नहीं भेजा हो ना, भुला गए ना, भेज दो बेटा ना। हाँ मिलते, राधे राधे।